हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद पप्पू यादव में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं जो आपके जीवन संवारने में बहुत मदद करने जा रहा है। तो चलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, आपका रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का तक हम लोग चर्चा कर लिए थे बच्चों, जिसमें से हम आपको बताए थे बार बार की मोलर कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, रेसिस्टिविटी, ये सब का यूनिट आप ध्यान रखोगे क्योंकि अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटर एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, इसका यूनिट और फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो यूनिट इजीली याद हो जाएगा। तो आज चलिए बच्चों, हम लोग देखना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता दें कि आज क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है वर्ड। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हिंदी में? विद्युत अपघट्य होता है। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो द्रवित या गलित अवस्था में आयन देता है। दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स आयन इन मोल्टेन एंड और फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अगेन सुनेंगे आप लोग। दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स आयंस इन मोल्टेन और फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसा रासायनिक पदार्थ जो द्रवित या गलित अवस्था में आयन देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वो हो सकता है एसिड, एग्जाम्पल की बात करोगे तो हो सकता है बेस, हो सकता है वो साल्ट हो। अब आपको मालूम है बच्चों, कोई भी चीज 100% भी डिसोसिएट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको ये बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग कोई पदार्थ को, जैसे NaCl की बात करें, NaCl को डिसोसिएट करेंगे, ये सॉल्ट है, Na प्लस Cl माइनस। HCl की बात करेंगे, H प्लस Cl माइनस। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पे 100% डिसोसिएट हो रहा है। बट यहां हम देखेंगे CH3COOH, एज यू नो CH3COOH इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक अम्ल है, जिसको अगर डिसोसिएट करें 100% में ये डिसोसिएट नहीं होता बच्चों। CH3CO माइनस और H प्लस। उसी प्रकार ये एसिड है, उसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये वीक बेस हुआ, इसको भी डिसोसिएट करेंगे बच्चों तो 100% में डिसोसिएट नहीं होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा होता है क्या? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये दो प्रकार का होता हुआ। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का हिंदी हम लोग क्या बात करते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। वीक का हिंदी क्या होता है बच्चों? दुर्बल विद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है 100% आयन दे देगा या 100% डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा, ये सब के सब क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है।
एग्जाम्पल HCl हो गया, NaCl हुआ, KOH हो गया, NaOH हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, डजंट 100% डिसोसिएशन, यानी 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे बच्चों। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल बात करें तो वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट। तो बेस्ट एग्जांपल वीक एसिड का एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक बेस जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। तो बच्चों आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। इलेक्ट्रोलाइट जो आयन देता है, जो डिसोसिएट हो जाता है उसी इलेक्ट्रोलाइट, जो 100% डिसोसिएट होता है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट के बाद। अब देखो बच्चा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ना, नहीं किए हैं जरूर कीजिए ताकि आपको सब वीडियो पहुंचते रहे। अब हम लोग नया हेडिंग देखते हैं, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी को क्या चीज रिप्रेजेंट करते हुआ, कापा से, एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को क्या चीज रिप्रेजेंट किए थे, लैम्डा एम से, विथ कंसंट्रेशन। क्या बात करते हैं, विथ कंसंट्रेशन। हिंदी में हम लोग क्या बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में परिवर्तन। कंसंट्रेशन के साथ यानी सांद्रण, हिंदी में क्या लिखेंगे, सांद्रण के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। ठीक है, यानी फिर से देखिए, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन कैसा होगा, ये चीज हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब ध्यान दो, कंडक्टिविटी की बात करें, सबसे पहले हम लोग कंडक्टिविटी की बात करते हैं या मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। पहले हम लोग सांद्रता समझते हैं। एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा टर्म आता है वो डाइल्यूशन। हिंदी बोलते हैं सांद्रता, इसको बोलते हैं तनुता। ध्यान रखना, जैसे डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन क्या होगा, डाइल्यूशन होता क्या है, मतलब कोई आप बिलियन लिए हुए सॉल्यूशन लिए हुए, उसमें वॉल्यूम बढ़ाते जाइए, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जाइए। जैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। अप्रोक्सिमेटली हम समझाते हैं आपको। अभी गर्मी का समय है, आप लोग शरबत भी पीते होंगे। नॉर्मली आप शरबत बना लिए, 1/2 लीटर पानी में आप चीनी डाल दिए, 250 ग्राम चीनी डाले हुए हैं, तो सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें पानी और मिलाते जाइए, पानी मिलाते जाइए, पानी मिलाते जाइए, पानी मिलाते जाइए, क्या होगा, चीनी के सांद्रण क्या होगा उसमें कम हो जाएगा ना। 2 लीटर 3 लीटर के बाद पता ही नहीं चलेगा कि शरबत है कि पानी है। तो वो शरबत तो नहीं पता चलेगा, पानी जरूर पता चल जाएगा ये है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे सांद्रता क्या होगा, घटेगा।
यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सांद्रता क्या होगा, घटेगा। अब समझिएगा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी दैट मीन्स कापा एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बोथ आर वेरिएड या चेंज विथ कंसंट्रेशन, यानी चालकता और मोलर चालकता दोनों सांद्रता के साथ परिवर्तन होता है। ये तो मैं बता दिया परिवर्तन होता है, लेकिन कैसे परिवर्तन होता है उसकी बात ध्यान दो कि सांद्रता के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब बताओ डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ाने से तो कापा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये क्या होगा, विथ इंक्रीज द डाइल्यूशन कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीज, यानी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, अब यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस, जैसे इसे डाइल्यूशन करेंगे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग, विथ इंक्रीज द डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। अब बताओ मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रहा होगा, मोलर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रहा होगा, ये बात हम लोग कर ले। तो एज वी नो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के मीन्स क्या, मोलरिटी, ये तो जानते हो। यस सर जानता हूं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, बहुत बढ़िया पढ़े थे। तो और ये भी जानते हो आप लोग सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े होंगे कि मोलरिटी या नॉर्मेलिटी जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम का। अब बताओ डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा, घटेगा। अब मोलरिटी घटेगा ये क्या होगा, बढ़ेगा ना, मतलब यही कंपेरिजन आपका नजर यहाँ पर आता है। यानी समझ गए कि कंडक्टिविटी विथ इंक्रीज द डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, विथ इंक्रीज द डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेज। हाँ ये केस ध्यान रखिएगा, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज ही करता है। बात समझ में आ गई। अब एक ग्राफ हम लोग देखते हैं इसी पर, ग्राफ क्या होता है। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें और बहुत अच्छी पॉइंट है कि कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते गए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जीरो हो जाएगा। कंसंट्रेशन एक समय क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, वही ना बोले 2.5 लीटर 3 लीटर 5 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी है, क्या पता चलेगा आपको, जीरो ना, स्वाद में पता चलेगा चीनी है कि नहीं। फालतू में खेल खत्म हो गया, रुपया चीनी का भी चला गया तुम्हारा। तो चलो यहाँ पर ध्यान दो, वॉल्यूम बढ़ाते गए कंसंट्रेशन एक ऐसा समय आएगा क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट हम लोग चर्चा करेंगे, एक ग्राफ की हम चर्चा करते हैं। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रूट सी, ठीक है। इसके बीच एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना, या फिर मोलर कंडक्टिविटी विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले इसी के साथ देख लें। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यहां हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करना चाहते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज कंसंट्रेशन, रूट अंडर कंसंट्रेशन कर लेते हैं। अब बताते चलो कि यहां पर जैसे मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन से, तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटेगा
तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या हो रहा है, यानी रूट सी इसलिए दिया जा रहा है, साइंटिस्ट जब देखा कि रूट सी पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाता है। तो ग्राफ किस ढंग से हम लोग लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए रूट सी और मोलर कंडक्टिविटी का जब रिलेशन दिया गया तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आया था, वो भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर मान लो इसको कुछ पॉइंट हम लोग कवर कर लिए, इस पॉइंट पर लिए, कुछ इस पॉइंट पर लिए, कुछ इस पॉइंट पर लिए, कुछ इस पॉइंट पर लिए हैं। देखते चलो कंसंट्रेशन, रूट कंसंट्रेशन जैसे से हम लोग घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। और हम कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, जीरो के पास ले आए, यहाँ पे जीरो अगर आ गया इस जगह क्या होगा, यानी इसका कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, इनफिनाइट कहला जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा। यहीं पर अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग सॉरी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका एग्जांपल क्या ले लूं, KCl। और वीक की बात करें, बहुत ज्यादा डिक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ रहा है ना, 100% डिसोसिएशन तो हो नहीं रहा। इसकी एग्जांपल बात करूं तो CH3COO बात करिए। अब देखो मेरी बात कि ये कंसंट्रेशन वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। यानी एक ऐसा बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो कंसंट्रेशन फाइनली जीरो हो जाएगा। उस जगह पे जो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा वो कहलाएगा इनफिनाइट लिमिटिंग, लिमिटिंग वर्ड है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता। हम क्या बोले, अनंत तनु विलयन पर यदि विलयन का सांद्रता जीरो हो जाए तो उस पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। At infinite dilution, if concentration of solution is zero, then the molarity is called limiting molar conductivity. That means represent इसको करेंगे वो लैम्डा इन्फिनाइट या जीरो भी लगाता है। इसी के बीच में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी के बीच एक साइंटिस्ट आए थे, वो थे कोलरास। तो कोलरास इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद क्लास में। तब तक के लिए यहाँ तक के लिए हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भूल से भी न सोचे कि हमारा सब्सक्राइब ना किए तो ना करें, करते रहिए ताकि आपको मेरा सभी वीडियो दनादन आपके डायरेक्ट आपके मोबाइल में घुस जाए, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद, अगेन थैंक यू।